हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आशा है आप सभी ठीक होंगे। तो हिंदी साहित्य के अंतर्गत निबंध से संबंधित प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में आए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर हाजिर हूँ मैं। सभी प्रश्न महत्वपूर्ण रहेंगे, ठीक है। ध्यान दीजिएगा और अंत तक जुड़े रहिएगा। किसी प्रश्न में कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं। देखते हैं पहला प्रश्न। अनुभूति के द्वंद्व ही से प्राणी के जीवन का आरंभ होता है। उच्च प्राणी मनुष्य भी केवल एक जोड़ी अनुभूति लेकर इस संसार में आता है। अनुभूति के द्वंद्व ही से प्राणी के जीवन का आरंभ होता है। उच्च प्राणी मनुष्य भी केवल एक जोड़ी अनुभूति लेकर इस संसार में आता है। उक्त पंक्तियाँ किस निबंध से उद्धृत है? तो यह जो पंक्ति है यह भाव या मनोविकार नामक निबंध से उद्धृत है, जिसके रचयिता कौन रहते हैं? रामचंद्र शुक्ल जी। इस निबंध के रचयिता कौन रहे? तो रामचंद्र शुक्ल जी। आगे बढ़ेंगे। हरिशंकर परसाई के निबंध संग्रह निम्न में से कौन सा नहीं है? तो हरिशंकर परसाई द्वारा रचित निबंध संग्रह इनमें से नहीं है। आओ बैठ ले कुछ देर, सदाचार की ताबीज़, तुलसीदास चंदन घिसे, आवारा भीड़ के खतरे। तो इनमें जो नहीं है हरिशंकर परसाई द्वारा रचित निबंध वह है आओ बैठ ले कुछ देर। आओ बैठ ले कुछ देर। यह किनका निबंध संग्रह है? तो यह श्रीलाल शुक्ल का निबंध संग्रह है, ठीक है। किनका निबंध संग्रह है? तो श्रीलाल शुक्ल जी का निबंध संग्रह है। बाकी जो तीनों हैं यहाँ पे सदाचार की ताबीज़, तुलसीदास चंदन घिसे, आवारा भीड़ के खतरे, ये सभी हरिशंकर परसाई जी द्वारा रचित निबंध है, निबंध संग्रह है। निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो बकलम खुद नामवर सिंह जी द्वारा रचित है। बबूल और कैक्टस रामदास मिश्र द्वारा रचित है। कन्यादान हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, यह यहाँ पे गलत हो जाएगा, सुमेलित नहीं है। आधुनिक साहित्य नंदुलारे वाजपेयी जी, ठीक है। तो कन्यादान किनके द्वारा रचित निबंध संग्रह है? तो कन्यादान अध्यापक पूर्ण सिंह। कन्यादान अध्यापक पूर्ण सिंह जी द्वारा रचित निबंध है। अध्यापक पूर्ण सिंह जी द्वारा रचित निबंध संग्रह है। आगे बढ़ेंगे। निम्न में से कौन सा निबंध संग्रह रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित नहीं है? इनमें से कौन सा निबंध संग्रह रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित नहीं है? तो रसात्मक बोध के विविध रूप, सौंदर्य शोध और शिवत्व बोध, साधारणीय और व्यक्ति वैचित्र्यवाद, काव्य में लोक मंगल की साधना अवस्था, ये तीनों रामचंद्र शुक्ल जी द्वारा रचित है। परंतु सौंदर्य शोध और शिवत्व बोध यह रामचंद्र शुक्ल जी द्वारा रचित नहीं है, बल्कि अज्ञेय द्वारा रचित निबंध है, ठीक है। अज्ञेय द्वारा रचित निबंध है यह सौंदर्य शोध और शिवत्व बोध। निम्न में से व्यंग्य रचनाएं कौन सी है? इनमें से व्यंग्य रचनाएं हमें बताना है। तो भूलने के विरुद्ध, जीप पर सवार इल्लियाँ, अपनी अपनी बीमारी, निषाद बांसुरी। तो इनमें जो व्यंग्य रचनाएं हैं वह है जीप पर सवार इल्लियाँ एवं अपनी अपनी बीमारी, ये दोनों ही व्यंग्य रचनाएं हैं, ठीक है। जीप पर सवार इल्लियाँ और अपनी अपनी बीमारी दोनों ही व्यंग्यात्मक निबंध है। जीप पर सवार इल्लियाँ किनके द्वारा रचित व्यंग्यात्मक निबंध है? तो शरद जोशी, ठीक है। जीप पर सवार इल्लियाँ शरद जोशी द्वारा रचित व्यंग्यात्मक निबंध है। जबकि अपनी अपनी बीमारी यह हरिशंकर परसाई जी द्वारा रचित व्यंग्यात्मक निबंध है, ठीक है। अपनी अपनी बीमारी हरिशंकर परसाई जी द्वारा रचित व्यंग्यात्मक निबंध है। भूलने के विरुद्ध किनके द्वारा रचित निबंध है? भूलने के विरुद्ध किनके द्वारा रचित निबंध है? तो रमेश चंद्र शाह। भूलने के विरुद्ध रमेश चंद्र शाह द्वारा रचित निबंध है। और निषाद बांसुरी कुबेरनाथ राय द्वारा रचित निबंध है, ठीक है। भूलने के विरुद्ध रमेश चंद्र शाह द्वारा रचित निबंध है। निषाद बांसुरी कुबेरनाथ राय द्वारा रचित निबंध है। जीप पर सवार इल्लियाँ शरद जोशी द्वारा रचित निबंध है। अपनी अपनी बीमारी हरिशंकर परसाई जी द्वारा रचित व्यंग्यात्मक निबंध है। निबंध को गद्य का निकस किस आलोचक ने माना है? तो निबंध को गद्य का निकस रामचंद्र शुक्ल जी ने माना है। इस संबंध में रामचंद्र शुक्ल जी का कथन है कि यदि गद्य कवियों या लेखकों की कसौटी है तो निबंध गद्य की कसौटी है, ठीक है। ऐसा किसने माना है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने माना है। अगला प्रश्न, आस्था के चरण किसके निबंध संग्रह है? आस्था के चरण नगेंद्र के निबंध संग्रह है। आस्था के चरण नगेंद्र द्वारा रचित निबंध संग्रह है।
आगे बढ़ते हैं। श्रद्धा के विषय कौन से है? श्रद्धा के विषय कौन से है? तो शील, प्रतिभा और साधन संपत्ति। शील, प्रतिभा और साधन संपत्ति ये श्रद्धा के विषय है, जो कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित श्रद्धा और भक्ति नामक निबंध में वर्णित है। ठीक है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी द्वारा रचित श्रद्धा और भक्ति नामक निबंध में वर्णित है श्रद्धा के विषय। भक्ति किसका नाम है? भक्ति किसका नाम है? तो श्रद्धा, प्रेम और योग के नाम। श्रद्धा, प्रेम के योग, श्रद्धा और प्रेम के योग का नाम क्या है? भक्ति है। श्रद्धा और प्रेम के योग का नाम भक्ति है, और इसका भी उल्लेख श्रद्धा और भक्ति में किया गया है रामचंद्र शुक्ल जी के द्वारा। आगे है, पाप का फल छिपाने वाला पाप छिपाने वाले से अधिक अपराधी है, पर ऐसे बहुत से लोग होते हैं जो किसी का घर जलाते हाथ जल जाता है तो कहते हैं होम करते हाथ जला। ठीक है, पाप का फल छिपाने वाला पाप छिपाने वाले से अधिक अपराधी है, पर ऐसे बहुत से लोग होते हैं जो किसी का घर जलाते हाथ जल जाता है तो क्या कहते हैं कि होम करते हाथ जला। उक्त पंक्ति के लेखक व रचना शीर्षक का उल्लेख कीजिए, अर्थात इस पंक्ति के लेखक कौन है और किस रचना से उद्धृत है यह पंक्ति? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी द्वारा रचित श्रद्धा और भक्ति नामक निबंध से उद्धृत है ये पंक्तियाँ। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अशोक के फूल किस प्रकार का निबंध है? अशोक के फूल के रचयिता रहते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। यह एक ललित निबंध है, यह एक ललित निबंध है। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी द्वारा रचित अशोक के फूल निबंध में किस परिवेश का चित्रण किया गया है? तो सांस्कृतिक परिवेश का चित्रण किया गया है। मजदूरी और प्रेम निबंध की शैली किस प्रकार की है? मजदूरी और प्रेम निबंध की शैली व्याख्यात्मक और भावात्मक है। मजदूरी और प्रेम निबंध के लेखक कौन रहते हैं? सरदार पूर्ण सिंह। मजदूरी और प्रेम निबंध के लेखक रहते हैं सरदार पूर्ण सिंह। आगे बढ़ते हैं। साहित्येतर विषयों पर निबंधों की रचना करने वाले लेखकों में किसका नाम प्रमुखता से लिया जाता है? तो रामवृक्ष बेनीपुरी जी का नाम। साहित्येतर विषयों में निबंधों की रचना करने वालों में रामवृक्ष बेनीपुरी जी का नाम प्रमुखता से लिया जाता है। रामवृक्ष बेनीपुरी के कुछ प्रमुख निबंध हैं, जैसे चिता के फूल, लाल तारा, कैदी की पत्नी, गेहूँ और गुलाब। चिता के फूल, लाल तारा, कैदी की पत्नी, गेहूँ और गुलाब ये सभी रामवृक्ष बेनीपुरी जी द्वारा रचित निबंध हैं, या कहते हो उनके प्रमुख ग्रंथ हैं। केवल 6 निबंध लिखकर निम्नलिखित में से किस लेखक ने हिंदी जगत में ख्याति अर्जित कर ली? तो सरदार पूर्ण सिंह जी ने। और इनके ये 6 निबंधों के नाम इस प्रकार है। आचरण की सभ्यता, मजदूरी और प्रेम, सच्ची वीरता, पवित्रता, कन्यादान, अमेरिका का मस्त कवि वॉल्ट हिटमैन। फिर से एक बार बोल रही हूँ। आचरण की सभ्यता, मजदूरी और प्रेम, सच्ची वीरता, पवित्रता, कन्यादान, अमेरिका का मस्त कवि वॉल्ट हिटमैन। ठीक है, अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? मन पवन की नौका कुबेरनाथ राय का निबंध संग्रह है। विचार और वितर्क आचार्य प्रसाद द्विवेदी जी का निबंध संग्रह है। कौन तू फुलवा बीननहारी विवेकी राय का निबंध है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी द्विवेदी युग के निबंधकार हैं। इनमें जो गलत है, असत्य है, वह है कौन तू फुलवा बीननहारी विवेकी राय का निबंध नहीं है। यह किनका निबंध है? तो विद्यानिवास मिश्र जी का यह निबंध है। कौन तू फुलवा बीननहारी, यह विद्यानिवास मिश्र जी का निबंध है। आगे बढ़ते हैं। क्रोध निबंध के लेखक कौन रहे? क्रोध निबंध के लेखक रहते हैं रामचंद्र शुक्ल जी। और यह किस निबंध संग्रह में संकलित है? तो चिंतामणि नामक निबंध संग्रह में इसे संकलित किया गया है। ठीक है, वो भी चिंतामणि के भाग 1 में। ठीक है, चिंतामणि के भाग 1 में इस निबंध का संकलन किया गया है। शिरीष के हो जाएगा यहाँ पे के। ठीक है, शिरीष के फूल नामक रचना की विधा क्या है? तो यह एक ललित निबंध है। शिरीष के फूल रचना की विधा है कि यह एक ललित निबंध है। शिरीष के फूल के रचयिता कौन रहते हैं? तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी रहते हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के कुछ अन्य निबंध हैं। अशोक के फूल, कूटज, कल्पलता, वसंत आ गया है, नया वर्ष, नाखून क्यों बढ़ते हैं। अशोक के फूल, कूटज, कल्पलता, वसंत आ गया है, नया वर्ष, नाखून क्यों बढ़ते हैं, ये कुछ महत्वपूर्ण निबंध हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी द्वारा रचित। इनमें स्वातंत्र्योत्तर हिंदी व्यंग्यकार निम्न में से कौन से नहीं है? तो बाल मुकुंद गुप्त स्वातंत्र्योत्तर हिंदी व्यंग्यकार नहीं है। रविन्द्रनाथ त्यागी, श्रीलाल शुक्ल, नरेंद्र कोहली ये सभी
स्वातंत्र्योत्तर व्यंग्यकार एवं साहित्यकार है। बालमुकुंद गुप्त द्विवेदी युगीन व्यंग्यात्मक निबंधकार है। ठीक है, बालमुकुंद गुप्त द्विवेदी युगीन व्यंग्यात्मक निबंधकार रहे। निम्न में से कौन सा सुमेलित है? बकलम खुद निर्मल वर्मा, मेरे राम का मुकुट भीग रहा है कुबेरनाथ राय, आस्था के चरण डॉक्टर नगेंद्र, विकलांग श्रद्धा का दौर नागार्जुन। तो इनमें जो सुमेलित है या फिर कहें तो सही है, आस्था के चरण डॉक्टर नगेंद्र द्वारा रचित है। बकलम खुद की रचयिता कौन? नामवर सिंह, डॉक्टर नामवर सिंह। बकलम खुद के रचयिता डॉक्टर नामवर सिंह। मेरे राम का मुकुट भीग रहा है विद्या निवास मिश्र जी, मेरे राम का मुकुट भीग रहा है कौन है? विद्या निवास मिश्र जी। विकलांग श्रद्धा का दौर हरिशंकर परसाई जी, विकलांग श्रद्धा का दौर के रचयिता रहे हरिशंकर परसाई जी। आगे बढ़ते हैं। यदि गद्य कवियों या लेखकों की कसौटी है तो निबंध गद्य की कसौटी, यह कथन है रामचंद्र शुक्ल जी का, पहले भी बताया है। यदि गद्य कवियों या लेखकों की कसौटी है तो निबंध गद्य की कसौटी है रामचंद्र शुक्ल जी का कथन है। निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? परंपरा का मूल्यांकन रामविलास शर्मा, श्रृंखला की कड़ियाँ आगे, नया साहित्य नए प्रश्न नंदुलाल वाजपेयी, मिट्टी की ओर रामधारी सिंह दिनकर। ये तीनों ही सही है, परंतु श्रृंखला की कड़ियाँ ये आगे की रचना नहीं है। श्रृंखला की कड़ियाँ महादेवी वर्मा का निबंध है। श्रृंखला की कड़ियाँ किनके द्वारा रचित कृति है? तो महादेवी वर्मा द्वारा रचित निबंध है। बेकन के निबंधों का अनुवाद बेकन विचार रत्नावली नाम से किसने किया? बेकन के निबंधों का अनुवाद बेकन विचार रत्नावली नाम से किसने किया? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने किया, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने किया। बेकन के निबंधों का अनुवाद बेकन विचार रत्नावली नाम से महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने किया। आगे, बात भव मनोयोग शीर्षक निबंधों के लेखक कौन रहे? तो प्रताप नारायण मिश्र जी। बात भव मनोयोग शीर्षक निबंधों के रचयिता रहे प्रताप नारायण मिश्र जी। नई कविता में मुक्त छंद निबंध के लेखक कौन रहे? तो राम स्वरूप चतुर्वेदी जी। नई कविता में मुक्त छंद निबंध के लेखक रहे राम स्वरूप चतुर्वेदी जी। इनकी कुछ अन्य रचनाएं हैं जैसे हिंदी नवलेखन, भाषा और संवेदना, अज्ञेय और आधुनिक रचना की समस्या, कामायनी का पुनर्मूल्यांकन, मध्यकालीन हिंदी काव्य भाषा, कविता का पक्ष इत्यादि। फिर से एक बार बोल रही हूँ, हिंदी नवलेखन, भाषा और संवेदना, अज्ञेय और आधुनिक रचना की समस्या, कामायनी का पुनर्मूल्यांकन, मध्यकालीन हिंदी काव्य भाषा, कविता का पक्ष इत्यादि। ये सभी रचनाएं किनके द्वारा रचित है? तो राम स्वरूप चतुर्वेदी जी द्वारा रचित है। यमलोक की यात्रा निबंध के लेखक कौन है? यमलोक की यात्रा निबंध के लेखक रहे राधाचरण गोस्वामी। यमलोक की यात्रा निबंध के लेखक रहे राधाचरण गोस्वामी जी। विचारात्मक निबंधों की शैली होती है, विचारात्मक निबंधों की शैली कैसी होती है? तो धारा शैली। विचारात्मक निबंधों की शैली धारा शैली होती है। आगे बढ़ेंगे। चितवन की छाह के रचनाकार कौन रहे? चितवन की छाह के रचनाकार रहे विद्यानिवास मिश्र जी। चितवन की छाह के रचनाकार रहे विद्यानिवास मिश्र जी। विद्यानिवास मिश्र जी के कुछ अन्य निबंध हैं जैसे कदम की फूली डाल, तुम चंदन हम पानी, मैंने सील पहुँचाई, मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, शिरीष की याद आई, कौन तू फुलवा बीनन हारी। ये सभी विद्यानिवास मिश्र जी द्वारा रचित है। जैसे देखिए कभी कभी ऐसा भी हो जाता है जैसे कुछ जो निबंध होते हैं या फिर कुछ रचनाएं होती हैं, किसी प्रश्न में थोड़ा अलग तरीके से लिखा रहता है उसका नाम और किसी प्रश्न में कुछ अलग तरीके से लिखा रहता है। जैसे यहाँ पे मैंने पढ़ा, जैसे कि मैंने देखा कुछ बुक्स में, जैसे एक जगह कौन तू फुलवा बीन निहारी लिखा हुआ है, कौन तू फुलवा बीन निहारी। ठीक है, एक जगह ऐसे लिखा हुआ है विद्यानिवास मिश्र जी का ये वाला निबंध, और दूसरी जगह इस प्रकार कुछ लिखा है, कौन तू फुलवा बीनन हारी। ठीक है, तो इस प्रकार अगर कहीं किसी प्रश्न में आप लोगों को दिखे तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ठीक है,
ये वाली जो चीज़ यहाँ पे चेंज हो गई, अलग अलग प्रश्न में चेंज हो गई। किस प्रकार चेंज हो गई? तो एक जगह लिखा है बीननहारी और एक जगह कुछ इस प्रकार लिखा हुआ है बीन निहारी। ठीक है, ऐसे लिखा है बीन निहारी। तो ऐसा अगर कहीं दिखे तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आगे बढ़ेंगे। अर्थार्जन की अपेक्षा श्रम को महत्व देने वाले निबंधकार कौन रहे? अर्थार्जन की अपेक्षा श्रम को महत्व देने वाले निबंधकार रहे अध्यापक पूर्ण सिंह। इन्हीं के बारे में कहा जाता है कि इन्होंने केवल 6 निबंधों की रचना कर एक ख्याति अर्जित कर ली। उन 6 निबंधों के नाम काफ़ी बार बता चुकी है, एक बार फिर से सुन लीजिए, क्योंकि जितनी बार सुनेंगे उतनी अच्छे से ये दिमाग में हमारे बैठ जाएगा। आचरण की सभ्यता, मजदूरी और प्रेम, सच्ची वीरता, पवित्रता, कन्यादान, अमेरिका का मस्त कवि वॉल्ट हिटमैन। आगे, लॉर्ड कर्जन और उसकी नौकरशाही पर चुभते व्यंग किसने लिखे? लॉर्ड कर्जन और उसकी नौकरशाही पर चुभते व्यंग लिखे हैं बाल मुकुंद गुप्त जी ने। बाल मुकुंद गुप्त जी ने 1904 से 1905 में भारत मित्र में शिव शंभू का चिट्ठा नाम से तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड कर्जन को संबोधित करते हुए निबंध लिखा था। ठीक है, फिर से एक बार बोल रही हूँ। बाल मुकुंद गुप्त ने सन 1904 से 1905 ईस्वी में भारत मित्र जो पत्रिका रही, भारत मित्र में किस नाम से? तो शिव शंभू का चिट्ठा नाम से, शिव शंभू का चिट्ठा नाम से तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड कर्जन को संबोधित करके निबंध लिखा था। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। या फिर कहते एक व्यंग्यात्मक पूर्ण निबंध लिखा गया था लॉर्ड कर्जन की नौकरशाही पर। आगे बढ़ेंगे। प्रगतिशील साहित्य की समस्याएं निबंध के लेखक कौन रहे? प्रगतिशील साहित्य की समस्याएं निबंध के लेखक रहे रामविलास शर्मा जी। रामविलास शर्मा जी के कुछ अन्य प्रमुख निबंध हैं, जैसे प्रगति और परंपरा, साहित्य और संस्कृति, विराम चिन्ह, परंपरा का मूल्यांकन, भाषा साहित्य और संस्कृति, लोक जीवन और साहित्य। ठीक है, फिर से एक बार बोल रही हूँ। प्रगति और परंपरा, साहित्य और संस्कृति, विराम चिन्ह, परंपरा का मूल्यांकन, भाषा साहित्य और संस्कृति, लोक जीवन और साहित्य इत्यादि। आगे बढ़ेंगे। यवन के द्वार पर निबंध के लेखक कौन रहे? यवन के द्वार पर निबंध के लेखक रहे डॉक्टर नगेंद्र के कुछ अन्य प्रमुख निबंध हैं, जैसे आस्था के चरण, चेतना के बिंब, छायावाद की परिभाषा, विचार और अनुभूति, विचार विश्लेषण इत्यादि। आस्था के चरण, चेतना के बिंब, छायावाद की परिभाषा, साधारणीकरण, विचार और अनुभूति, विचार विश्लेषण, आधुनिक हिंदी कविता की प्रमुख प्रवृत्तियाँ आदि। ये सभी जो निबंध है किनके द्वारा रचित है? तो डॉक्टर नगेंद्र जी के द्वारा रचित है। यात्रा के लिए निकलती रही है बुद्धि पर हृदय को साथ लेकर, यह कथन किस निबंधकार का है? यात्रा के लिए निकलती रही है बुद्धि पर हृदय को साथ लेकर, यह कथन है पंडित रामचंद्र शुक्ल जी का। ठीक है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का। आगे बढ़ेंगे। मैंने सील पहुंचाई ललित निबंध के निबंधकार कौन रहे? तो विद्यानिवास मिश्र जी। मैंने सील पहुंचाई ललित निबंध के निबंधकार रहे विद्यानिवास मिश्र जी। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा विरचित निम्नांकित कृतियों में से कौन सी कृति उपन्यास विधा से संबंधित नहीं है? ये सभी कृति किनके द्वारा रचित है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी द्वारा रचित है। इनमें से कौन सी कृति उपन्यास विधा से संबंधित नहीं है? तो कूटज कोई उपन्यास नहीं है, बल्कि इनके द्वारा रचित एक निबंध विधा की रचना है। ठीक है, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी द्वारा रचित निबंध विधा की रचना है। जबकि चारुचंद्र लेख, वाणभट्ट की आत्मकथा, नामदास का पोथा, ये क्या है? ये सभी उपन्यास है किनके द्वारा रचित? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी द्वारा रचित। तो आज का ये हमारा अंतिम प्रश्न रहा प्रीवियस ईयर एग्जाम्स पर आधारित निबंध से संबंधित प्रश्नों पर। ठीक है, अगले क्लास में जल्दी मिलेंगे। तब तक के लिए अगर आप लोगों को हमारी क्लास अच्छी लगी और किसी प्रकार का कोई सजेशन देना हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दे सकते हैं। अगले क्लास में जल्दी मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।